नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए आज एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम 100 क्वेश्चनों को देखेंगे और किस प्रकार के पैटर्न के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से जो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। सालों का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने वीडियो आज इसमें बनाया है। तो दोस्तों यह ना सोचें कि ये पिछले सालों का पेपर है, बल्कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जब मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करूंगा तो बहुत सारी जानकारी भी आपको दूंगा, तो वो आपको क्या है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है दोस्तों। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और 2024 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, इसका ध्यान रखें दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो पिछले सालों में बनाए, उनको ज़रूर देखिए। टेलीग्राम ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की, उससे ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। तो हाथ पैर फूलने का हिंदी इसका अर्थ क्या है? घबरा जाना होता है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो आंसर है वो दोस्तों बी है, घबरा जाना। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से भिन्न संज्ञा है। भिन्न संज्ञा यहाँ पर देखिए गंगा, नर्मदा, गोवर्धन, यमुना। तो यहाँ पर देखिए आप नदियाँ हैं, गंगा, नर्मदा और यमुना नदियाँ हैं, जबकि गोवर्धन क्या है? गोवर्धन पर्वत है दोस्तों, पहाड़ का नाम पर्वत गोवर्धन। तो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखेंगे किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज, रसों की संख्या 9 है और इसमें जो रसराज है वो कहा जाता है दोस्तों श्रृंगार रस को। रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसमें भी वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार 2 टाइप्स होते हैं इसमें। आगे देखेंगे, जिस समास में अन्न पद की प्रधानता होती है उसमें होता है। अन्न पद की प्रधानता होती है दोस्तों कौन से समास में होती है? बहुव्रीहि में होती है। बहुव्रीहि में होती है अन्न पद की प्रधानता। इसमें कुछ हम उदाहरण देखेंगे बहुव्रीहि के, जैसे चतुरानन, लंबोदर, वीणापाणी, नीलांबर। इस प्रकार के उदाहरण जो हैं बहुव्रीहि के उदाहरण हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास करता उसे कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता उसे आस्तिक कहते हैं और जो विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो जो विश्वास करता उसे आस्तिक कहा जाता, तो यहाँ पर डी आंसर निकल के आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे अधीश्वर में उपसर्ग है। अधीश्वर में उपसर्ग है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा अधि। अधि और ईश्वर, अधि और ईश्वर इसमें प्रत्यय हो जाएगा ईश्वर। तो अधीश्वर जो है, तो अधि इसमें जो है क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। वो प्रत्यांश जो शब्द के शुरू में जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आंसू का पर्यायवाची है। तो आंसू जो है, आंसू का पर्यायवाची जो होता है वो होता नैनाम्बू। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसू का पर्यायवाची। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला काव्य पंक्ति में अलंकार है। सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है, पहले पूछ लिया गया है पूरी पेपर में 2014 या 13 में, और फिर जो है आ गया यहाँ पर पीपर पास सरिस मंडोला। यहाँ पर तुलना की जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर आंसर होगा सी। आगे देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से किसमें समानार्थी युग्म है? किसमें समानार्थी युग्म है? तो देखिए यहाँ पर आना जाना, काम काज, सुख दुख, पानी वानी। तो दोस्तों यहाँ पर समानार्थी शब्द काम और काज जो है समानार्थी, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसका मतलब एक ही होता है, तो काम काज हो जाएगा। बाकी सब विरुद्धार्थी टाइप के हैं यहाँ पर। प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द है। प्राचीन काल के लिए जो उपयुक्त शब्द है दोस्तों यहाँ पर वो है पौराणिक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। आगे हम देखेंगे सूरदास की कृष्ण भक्ति है। सूरदास की जो कृष्ण भक्ति थी दोस्तों वो किस टाइप की थी? तो वो थी सखा भाव की, सखा भाव की भक्ति थी। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, विहंग, अमीय, पीयूष। तो यहाँ पर विहंग जो है वो पर्यायवाची नहीं है अमृत का।
और बिहंग का मतलब पक्षी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, जो कि अलग है। मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है? मुक्त छंद किस कवि की देन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पूछ सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम किस नाम से जाना जाता है, तो निराला नाम से जाना जाता है इनको। और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। आगे देखते हैं, परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है। परमात्मा का सही संधि विच्छेद है परम धन आत्मा, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अनुराग शब्द का सही विलोम है। अनुराग का सही विलोम हो जाएगा विराग। अनुराग का विराग हो जाएगा, सी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक इज। इसका सही पैसिव वॉइस हमको बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो डी आ जाएगा, यूर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यूर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, द इंटोनिम्स ऑफ डिस्पेयर इज। तो डिस्पेयर का इंटोनिम्स जो है वो हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा होप। होप हो जाएगा। आगे देखेंगे, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टॉक फ्रेंच लिव इज। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, लिव विदाउट परमिशन हो जाएगा डी। द साउंड मेड बाय अ लॉयन इज। तो यहाँ पर साउंड जो है लॉयन का वो किस प्रकार से होता है, तो रॉरिंग होता है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आई प्रेफर मिल्क टू टी। तो यहाँ पर 20 का जो है वो आंसर हो जाएगा 2। पूछा गया है पिछले सालों में इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे देखेंगे, इस सेम टू सेम पूछा गया है दोस्तों। नो न्यूज़ फिल इन द ब्लैंक गुड न्यूज़। नो न्यूज़ इज़ फिल इन द नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए जो है एस, न्यूज़ में एस लगा है तो हम सोचते हैं कि प्लूरल होगा लेकिन सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज़ आएगा दोस्तों, 21 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड ग्रैंडर इज़। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंडर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, गूज हो जाएगा दोस्तों, डी। आगे देखते हैं, हैव यू फिल इन द ब्लैंक द फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर 27 में जो आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, द प्लूरल ऑफ द वर्ड फार्मूला इज़। तो फार्मूला का जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ये आंसर यहाँ पर निकल के आएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिजर्व इज़। प्रिजर्व का जो हो जाएगा यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा, संरक्षित करना, बचाना हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। हुज फिल इन द ब्लैंक दीज कैटल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा आर, यहाँ पर आंसर आर हो जाएगा। आगे, गिव वेंट टू मीन्स। तो 27 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक्सप्रेस हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाए एक्सप्रेस हो जाएगा, बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन था, रिवर फ्लोज फिल इन द ब्लैंक द ब्रिज। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा दोस्तों वो हो जाएगा अंडर हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक इज़ साइलेंट लेटर ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में जो साइलेंट लेटर वो एच है, बहुत महत्वपूर्ण। एक नी का था तो उसमें के जो है साइलेंट लेटर था। आगे देखेंगे, द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स इज़। तो फॉक्स का जो है अपोजिट जेंडर वो जाता विक्सिन हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, अब यहाँ पर जो है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसको हम देखेंगे। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि इसमें होता है, प्लांट्स आर द मेन एयर प्यूरिफाई बिकॉज दे सो। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण होता है,
यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा खाली स्थान होता है। नॉर्मली रेन वाटर इज स्लाइटली, तो यहाँ पर अम्लीय होता है। वर्षा का जो जल होता है वो थोड़ा सा, तो वर्षा का जल जो होता है थोड़ा सा अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसों की वजह से जो है अम्लीयता आ जाती है। आगे देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी क्योर ड्यू टू विच केमिकल? तो मिक गैस की वजह से होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से होता है। 1984 की घटना दोस्तों, 1984 की। पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं कहलाती है? द लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच लिविंग बीइंग लिव इज कॉल्ड? स्थल मंडल कहलाता है। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, लिथोस्फीयर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें हमें देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री? तो सेंसस से होती है, जनगणना से होती है जानकारी। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस है। तो गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जिसकी वजह से जो है ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्य कारक है दोस्तों, जो फ्रिज वगैरह होते हैं या एयर कंडीशनर होते हैं, इनसे वो गैस निकलती है। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? तो 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पाई जाती है 20.6, जिसको हम 21% मानते हैं। 21% ऑक्सीजन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। यहाँ 78 हो जाएगा नाइट्रोजन का। नीली क्रांति का संबंध है, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ? तो मछली उत्पादन से है दोस्तों। पीली क्रांति दलहन और तिलहन उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है। और हरित क्रांति जो है, जो अनाज है जैसे गेहूं वगैरह, उससे संबंधित है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज़? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है बिगेस्ट, तो वो हो जाएगा हेमिस हो जाएगा दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बी आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा किसली जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आपको मिलेगा। मानस आपको मिल जाएगा दोस्तों असम में। आगे देखते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट है? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज़? तो यहाँ पर हो जाएगा फॉरेस्ट, जंगल हो जाएगा दोस्तों। डी आंसर होगा। आगे देखते हैं, सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित हो जाती है। ऑल 41 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण, आंसर होगा ए। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ संरक्षण दिवस की बात किया है। तो संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया? तो यहाँ पर जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1973 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे 1973 में। ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कैरिड आउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट? तो यहाँ पर चिपको आंदोलन जो है वो किया गया था आपका वन संरक्षण से लेके चमोली, उत्तराखंड के चमोली में। और इनके जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और साथ में एपीको आंदोलन भी जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल पॉल्यूशन? तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, औद्योगिक प्रदूषण जो है सबसे ज़्यादा होता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा, बी आंसर है यहाँ। आगे देखेंगे,
अब यहाँ पर दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। निम्नलिखित में से अलग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स? पृथ्वी, अग्नि, नाग, जगुआर। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे डिफरेंस होगा वो जगुआर होगा। जो ऊपर की तीनों जो है मिसाइल हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे मिसाइल हैं। और जगुआर क्या है? एक मांसाहारी जीव का नाम है जो है जगुआर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें, आउटपुट अपना ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट्स करके। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? विच हिल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नॉन एज क्यून ऑफ सतपुड़ा? तो यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों पचमढ़ी को, जो कि होशंगाबाद ज़िले में है। और यहीं पर धूपगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी धूपगढ़। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? विच गेम इज़ रिलेटेड टू पेनाल्टी कॉर्नर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हॉकी जो है, और हमारा राष्ट्रीय खेल भी है हॉकी। गोदान की रचना किसने की? हु रॉट गोदान? तो प्रेमचंद की रचना है गोदान, गबन, निर्मला, पंचपरमेश्वर जो रचनाएं हैं प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम सिचुएटेड। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है दोस्तों, जहाँ पर सचिन ने जो है दोहरा शतक लगाया था, ग्वालियर। और कैप्टन रूप सिंह जो थे हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, मेजर ध्यानचंद के भाई थे। हॉकी से उनका संबंध रहा, लेकिन जो क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम पे रखा गया है वो क्रिकेट का स्टेडियम है दोस्तों, ग्वालियर में है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा सीट हैं? हाउ मैनी राज्यसभा सीट आर दे आर इन एमपी? तो 11 सीट है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। 29 जो है हमारे यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 29 जो है लोकसभा सीट है, इसको हमको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? विच कंट्री इज़ आल्सो नॉन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? वो है हमारा नॉर्वे को कहा जाता है। यहाँ पर जो है मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। आगे देखेंगे, और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो जापान में होता है, क्योंकि पूर्व में पड़ता है। भारत में है इंडिया हैज़ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत में, मिश्रित। सी आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। वाज सिलेक्टेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। और 2023 का रेखा को दिया गया है दोस्तों। जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? जंगल सत्याग्रह वाज कैरीड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ? तो जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में किया गया था। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर बारहसिंगा है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ एमपी? तो यहाँ पर जो स्टेट ट्री है वो है हमारा बरगद है, बनियान, बरगद। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा बरगद। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल स्थित है? द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट मिल ऑफ इंडिया? तो नेपानगर में है। यहाँ पर अखबारी कागज़ अखबारी जो कागज़ है जिसमें अखबार छापा जाता है वो कागज़ यहाँ पर बनता है दोस्तों। और करेंसी पेपर मिल होशंगाबाद मिलेगा। नोट छापने का जो पेपर है वो आपको होशंगाबाद में बनता है। और जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें नोट छपाई होती है वो देवास में है। इसको ध्यान रखेंगे तीनों चीज़ों को। लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज़ एसोसिएटेड विथ लहंगी डांस? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहरिया। सहरिया जनजाति जो है आपको उत्तर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जैसे ग्वालियर साइड में, शिवपुरी ग्वालियर, इधर जो है आपको सहरिया जनजाति देखने को मिलेगी। आपको खरगोन में, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में आपको देखने को मिलेगा भील जनजाति दोस्तों। और आपको मंडला बालाघाट में मिलेगी बैगा जनजाति। और जो छिंदवाड़ा का पतालकोट वहाँ पर भरिया जनजाति आपको देखने को मिलेगी। और गोंड जनजाति जो है पूरे आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी दोस्तों, पूरे भारत में भी देखने को मिलेगी। यदि हम मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा
संख्या की बात करें कि कौन सी जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है एमपी में, तो भील जनजाति की जो है। और भीलों का एक त्यौहार होता है भगोरिया, इसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि होली के समय में मनाया जाता है। हीरे की खदानें किस जिले में पाई जाती है? डायमंड माइन आर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो हीरे की खदान पन्ना फेमस है, एमपी में प्रथम स्थान है हीरा उत्पादन है, पन्ना जिला, बी आंसर होगा। आगे देखते हैं हम। काला सोना वास्तव में है ब्लैक गोल्ड इज़ एक्चुअली। तो पेट्रोलियम को जो है हम काला सोना कहते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ग्रीस और एलपीजी गैस बनाई जाती है दोस्तों, शुद्ध करके। प्रकाश वर्ष संबंधित है, लाइट ईयर इज़ रिलेटेड ऑफ। तो दूरी से संबंधित है, खगोलीय दूरी को मापा जाता है। आगे देखते हैं। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, अमीबा में पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा इटेरियम। इटेरियम जो है नहीं है समस्थानिक, बाकी तीनों हैं। हीलियम, नियान तथा ऑर्गन है। हीलियम, नियान, ऑर्गन, आर। तो तीनों क्या हैं दोस्तों? अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं तीनों। आगे देखते हैं। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? मलेरिया कैन बी काज्ड बाय द बाइट ऑफ बिच मॉस्किटो। तो मादा एनीफिलिस के काटने से होता है, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो हमारे शरीर में छोड़ देता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। आगे देखते हैं। एलपीजी कुकिंग गैस का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको कुकिंग गैस भी कहा जाता है, और इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन है। ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी। तो मुख्य घटक यहाँ पर ब्यूटेन है। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है मेटल विच इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन इज़। तो यहाँ पर रखा जाता है दोस्तों सोडियम को। सोडियम में क्या होता है, वायु से यदि खुले में रखते हैं तो वायु से क्रिया करके जलने लगती है, इसलिए उसको सोडियम, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। सी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा है? विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ। स्पुतनिक प्रथम, जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था, 1959 में छोड़ा गया था दोस्तों स्पुतनिक प्रथम। और भारत का पहला है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, आर्यभट्ट भारत का, और ये रूस का था स्पुतनिक प्रथम। आंसर हो जाएगा बी, क्षारी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सेक्स ऑफ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय। तो यहाँ पर होता है दोस्तों पिता के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र के द्वारा जो है बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहली क्लोन भेड़ का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम इज़ फर्स्ट क्लोन शिप। तो उसका नाम था डॉली। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था? फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो दिया था दोस्तों वो था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने दिया था। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। आगे पोलियो को कारक है, फैक्टर ऑफ पोलियो डिजीज इज़। तो विषाणु है, वायरस की वजह से जो है पोलियो होता है। यहाँ पर आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। तो यहाँ पर किसने दिया था दोस्तों कोशिका का सिद्धांत? तो स्लीडेन और स्वान ने दिया था। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, और कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों, और रॉबर्ट हुक ने ही जो है सबसे पहले कोशिका शब्द का यूज़ किया था। लेकिन यहाँ कोशिका सिद्धांत की बात हो रही है तो स्लीडेन और स्वान यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा। आगे देखेंगे। सीएनजी क्या है? व्हाट इज सीएनजी? तो सीएनजी होती संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है दोस्तों सीएनजी, इसको जो है शॉर्ट नेम है इसका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि वाहनों के लिए ईंधन के रूप में वाहनों में जो है उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भोर का तारा, भोर या संध्या का तारा कहते हैं।
विच प्लानेट इज़ नॉन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो शुक्र को कहा जाता, वीनस को जो है कहा जाता है भोर का तारा, और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, और नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। सबसे अधिक लचीली धातु है विच इज़ अ हैवली मेटेलेबल मेटल। तो सबसे जो लचीली धातु यहाँ पर हम देख रहे हैं वो सोना है दोस्तों। सोना जो है सबसे लचीली धातु है, गोल्ड। जब दो समान दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर इन्फिनाइट बन जाएगा दोस्तों, अनंत बन जाएंगे। अनंत जो है यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएंगे। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आँखों का रंगीन भाग कहलाता है द कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहलाता है दोस्तों परितालिका कह जाता है, आइरिस कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा आइरिस। यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो विकर्ण यहाँ पर दिए गए हैं एक दूसरे को काट रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है 40 दिया गया है और यहाँ पर 4x दिया गया है। तो यहाँ जो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 अपॉन हो जाएगा 40 अपॉन 4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना, दोनों 40 के हो जाएंगे। आगे देख, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 10 आ जाएगा। यहाँ पर ए आंसर होगा। आगे देखते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर का 3 का प्रसार है, तो क्या फार्मूला होगा यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, 82 का a। इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है मैथ्स का, वो भी अभी आप देखेंगे। 1331 का घनमूल है, क्यूब रूट इज़ 1331। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 11 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब इसे कहा जाता है व्हेन मनी इज डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, सावधि जमा खाता कहा जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। सी आंसर होगा। यहाँ पर आपको चतुर्भुज दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है दोस्तों। यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी को जो है प्लस कर देंगे, सभी को, चारों को। तो सभी का टोटल 360 होता है। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इजिकल टू 360। सबको टोटल कर दोगे तो सभी का टोटल हो जाएगा 300 प्लस x इजिकल टू 360। तो इसको जो है आप माइनस करोगे 360 में से 300 को, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों। तो x की वैल्यू 60 डिग्री निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर 7x² प्लस 48xy माइनस 7y² का गुणनखंड होगा। फैक्टर यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर अभी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ए हो जाएगा। x प्लस 7y एक कोष्टक में, दूसरे में 7x माइनस y, ये आंसर होगा। आगे देखेंगे, आगे किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हाइगन एट द सेंटर इंस्क्रिप्ट इन द सर्किल इज। तो यहाँ पर देखिए, इसमें षष्ठभुज की बात की, मतलब 6 कोण बन रहे हैं, तो प्रत्येक में कितना कोण इंडिकेट होगा। तो हम एक काम करेंगे, 360 में जो है 6 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री जो है निकलेगा। ईच का जो है 60 डिग्री निकल के जाएगा। बी आंसर बहुत ईजी है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके संगत कोण होते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersects two parallel lines then their corresponding angles are।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बी आंसर होगा यहाँ। आगे देखते हैं, एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद और कीमत 25% बढ़ाकर अंकित करता तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। यदि वह एक सामान 875 रुपये में बेचता है तो सामान के खरीद की कीमत है। ट्रेडर्स मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड allows a discount of 12.5% on the market price if he sells an article for 875, then the cost price of the article is। तो यहाँ पर दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल के जाएगा वो 800 निकल के आएगा दोस्तों, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर द रेशो 2:4:3, देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। इस प्रकार से हम फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे 2x + 4x + 3x = 180 यहाँ पर हो जाएगा। अब इन सबका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x = कितना हो जाएगा 180। x की वैल्यू निकल के कितनी हो जाएगी 180/9 हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 20। और यहाँ सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है हमको 2x दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा x की वैल्यू, तो निकल के कितना जाएगा 40। तो सबसे जो छोटा कोण है वो कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। और सबसे बड़ा कोण कितना आएगा, वहाँ 4x दिया था सबसे बड़ा, तो 4 × 20 हो जाएगा। तो 80 अंश सबसे बड़ा और सबसे छोटा 40 निकल के आएगा। अगले देखेंगे, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को कहते हैं कंसेशन ऑन मार्केट प्राइस इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं 10.24 का वर्गमूल होगा √10.24 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा बी आ जाएगा 3.2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3.2, बी आंसर होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा का की माप होगी। A chord of a circle of radius 5 centimeter is at the distance 4 centimeter of the center, then the measured of the chord is। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह यहाँ पर लगाएंगे। 93 जो है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखेंगे 11111 का यहाँ पर जो है स्क्वायर दिया गया है, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें डबल बार जो है इसी संख्या का गुणा कर देंगे अपन, है ना, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 94 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे देखेंगे a की पावर 4 × a की पावर 3 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी, संख्याएं समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 4 × 3 4 + 3 हो जाएगा, तो a की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बी यहाँ आंसर होगा। आगे देखेंगे हम यहाँ पर 2401 की पावर 1/4 × 81 की पावर 1/4। इसको मैंने सॉल्व किया है दोस्तों, अभी एक वीडियो में बनाया है, उसमें आप ज़रूर देखें। उसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर 21 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 7 आ जाता है, और यहाँ पर जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है हमारा 3, और जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 निकल के आ जाएगा। आगे देखेंगे एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर उसकी परिधि की माप होगी। द डायमीटर ऑफ अ कॉइन 2 सेंटीमीटर इज सरकमफ्रेंस इज। तो यहाँ पर एक सिक्का दिया है, उसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, परिधि की माप हमको ज्ञात करना है। तो जो r हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब यहाँ परिधि की जो फार्मूला 2πr होता है, तो यहाँ पर हम r की जगह में 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2π यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा C। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा 97 का C। आगे देखते हैं समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण खाली स्थान होते हैं। द अपोजिट
एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर। तो यहाँ पर 98 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो विपरीत एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर 3x + 4/2 - 6x = -2/5x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 5 का गुणा उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x + 20 = -2 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 और प्लस हो जाएगा कितना 12x। चलिए x एक तरफ, संज्ञा संख्या एक तरफ, तो 15 में से क्या करेंगे हम 15x में से 12x को माइनस कर देंगे -4 और -20 हो जाएगा। यहाँ पर 3x निकल के आ जाएगा और यहाँ पर -24 आ जाएगा। 3 को अपन अपॉन में लेके जाएंगे, क्रॉस करेंगे, कट जाएगा 8 टाइम, -8 आ जाएगा आंसर। तो आंसर यहाँ पर आएगा -8। आगे देखते हैं। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज़। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा निकल के आएगा दोस्तों बी आ जाएगा। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 1050। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, बताएं। पिछले सालों के जो वीडियो बनाए उनको भी ज़रूर देखें। टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।